दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट से कहता है 1 मिनट लेट हुए तो गेट बंद, एक रॉन्ग आंसर दिया तो रैंक खत्म। स्टूडेंट्स के लिए हर रूल रिजिड है, लेकिन जब एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर सिस्टम से बाहर निकल जाए तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आज इस अकाउंटेबिलिटी की डिमांड लेकर ही इंडियन यूथ पार्लियामेंट तक पहुंच रहा है कि वहां तो उन्हें एटलीस्ट सुना जाएगा। लेकिन सुनना तो दूर की बात, 20 जुलाई को हुए पार्लियामेंट मार्च में पुलिस ने इन्हें बैरिकेड लगाकर रोका, टीयर गैस का यूज किया और यहाँ तक स्टूडेंट्स में ब्रूटल लाठी चार्ज तक कर दिया। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? प्रोटेस्टर्स एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन, एग्जामिनेशन रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक और हॉस्पिटलाइजेशन ने इस यूथ लेड मूवमेंट को नेशन वाइड अटेंशन दिया। यहाँ एक सवाल आता है, एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट कैसे क्रिएट कर दिया? क्योंकि ये नीट यूजी 2026 कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है जिससे सिर्फ 22 लाख स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए हों। देश में सेंट्रल लेवल पर लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स लीक की हिस्ट्री और भी डिस्टर्बिंग है। 2015 में AIPMT को इलेक्ट्रॉनिक्स चीटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। 2017 में आर्मी का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी लीक हुआ। 2018 में SSC पर पेपर लीक के एलिगेशंस लगे। उसी साल CBSE क्लास 10th के मैथमेटिक्स और क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के पेपर्स भी लीक हुए। 2021 में आर्मी सोल्जर जनरल ड्यूटी का रिकवर्ड पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मैच हुआ। अराउंड 30,000 एस्पिरेंट्स वाला पैन इंडिया एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ। लेकिन जब 2026 का नीट पेपर लीक सामने आया तो सालों से भरा हुआ गुस्सा एक जन आंदोलन में बदल गया। CJP की डिमांड थी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। बट क्या सिर्फ एक रेजिग्नेशन से पेपर लीक पर हमेशा के लिए रोक लग जाएगी? आज पेपर लीक सिर्फ एक एग्जाम स्कैम नहीं रहा, ये एक $multi-billion डॉलर शैडो इकोनॉमी बन चुका है। और जब इतना बड़ा इलीगल इकोसिस्टम खड़ा हो जाए तो उसका पहला काम होता है कि सिस्टम के सबसे कमजोर पॉइंट को ढूंढना, जहां से पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को ब्रीच किया जा सके। अगर हम एग्जामिनेशन इकोसिस्टम को देखें तो ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। फर्स्ट लेयर है सोर्स, जहां पर क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं, प्रिंट होते हैं और हाईली सिक्योर फैसिलिटीज में स्टोर होते हैं। दूसरी लेयर है इंटरनल फैसिलिटेटर्स, यहाँ एग्जाम सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, इन्विजिलेटर्स और टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ होते हैं। थर्ड लेयर है माफिया, इसमें किंग पिन्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स होते हैं जो इस डिमांड एंड सप्लाई के इलीगल मार्केट को चलाते हैं। और लास्ट लेयर है प्रोटेक्शन लेयर, इस पूरे इकोसिस्टम की सबसे पावरफुल लेयर यही है। अगर इसमें करप्ट पब्लिक ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और लीगल फिक्सर्स आ जाएं, तो इलीगली पेपर लीक हो सकते हैं, एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इवन इन्वेस्टिगेशन को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए अगर प्रोटेक्शन लेयर जेन्युइनली ऑनेस्ट और अकाउंटेबल हो तो पेपर लीक का रिस्क काफी कम हो सकता है। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक एग्जाम पेपर लीक की नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी की है। और इस सिस्टम की पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का फर्स्ट स्टेप एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से हो सकता है। बट परमानेंट सोल्यूशन तभी मिलेगा जब पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम रीडिजाइन होगा। और इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट ये प्रैक्टिकल 3 स्टेप्स ब्लूप्रिंट अडॉप्ट कर सकती है। पहला स्टेप है कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्टिंग एंड मल्टी विंडो एग्जाम्स, GRE एंड GMAT जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम्स जिनके स्कोर्स दुनिया भर के हजारों यूनिवर्सिटीज और ग्रेजुएट प्रोग्राम एक्सेप्ट करते हैं, कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्टिंग का यूज करते हैं। इस सिस्टम में हर एक कैंडिडेट को एक जैसा क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, बट ITR यानी आइटम रिस्पांस थ्योरी के बेसिस पर कंप्यूटर हर आंसर के बाद कैंडिडेट की एस्टिमेटेड एबिलिटी कैलकुलेट करता है और उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी को इजी क्वेश्चन देकर एडवांटेज मिल जाए। फाइनल स्कोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व या सिर्फ रॉ मार्क्स से नहीं कैलकुलेट होता, बल्कि उन क्वेश्चन की डिफिकल्टी और कैंडिडेट की एस्टिमेटेड एबिलिटी को एनालाइज करके कैलकुलेट किया जाता है। इसी वजह से अलग अलग क्वेश्चन सेट होने के बाद भी रैंकिंग फेयर रहती है। सबसे बड़ा बेनिफिट है हर कैंडिडेट का पेपर यूनिक होता है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्रोमाइज होने पर भी पूरा एग्जाम इफेक्ट नहीं होता। और मल्टी विंडो एग्जाम्स की वजह से सिस्टम एक ही दिन और एक ही पेपर पर डिपेंडेंट नहीं रहता, जिससे लार्ज स्केल पेपर लीक का रिस्क काफी कम हो जाता है। सेकंड स्टेप है जीरो टच क्रिप्टोग्राफिक पेपर डिलीवरी। फिजिकल प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन को ग्रेजुअली एलिमिनेट करना होगा। क्वेश्चन पेपर्स एग्जाम स्टार्ट होने के कुछ मिनट पहले ही एक हाईली सिक्योर सेंट्रल सर्वर से एनक्रिप्टेड फॉर्म में डायरेक्ट एग्जाम सेंटर के सिक्योर टर्मिनल्स तक डिलीवर किए जा सकते हैं। इस प्रोसेस में ना कोरियर की जरूरत होगी, ना बैंक वॉल्ट की और ना ही अननेसेसरीली ह्यूमन हैंडलिंग की। अगर यहाँ पर भी लीक के चांस बनते हैं तो सिक्योरिटी को एक और लेवल ऊपर ले जाने के लिए गवर्नमेंट
शैमेड सीक्रेट शेयरिंग टेक्निक अडॉप्ट कर सकती है। यही इस ब्लूप्रिंट का थर्ड स्टेप, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ इट वर्क्स। इसमें एग्जाम को अनलॉक करने के लिए डिक्रिप्टेड की को n अलग अलग इंडिपेंडेंट शार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एनटीए डायरेक्टर्स एंड अदर्स। पेपर तभी डिक्रिप्ट हो सकता है जब एक प्री डिटरमाइंड थ्रेशोल्ड जैसे 5 में से 4 कीज या 5 में से 5 कीज एक साथ मैथमेटिकली कंबाइन हो। और सबसे बड़ी बात, अगर 5 में से एक स्टेक होल्डर भी ऑनेस्ट रहा और अपनी सीक्रेट की शेयर ना करे तो ओरिजिनल डिक्रिप्टेड कीज कभी रिकंस्ट्रक्ट नहीं होगी। यानी पेपर लीक को एग्जाम से पहले डिक्रिप्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जहां कैंडिडेट खुद कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड करके लैब स्टाफ के थ्रू क्वेश्चंस को बाहर भेजता है। इस केस में डायनेमिक फॉरेंसिक स्टेगनोग्राफी टेक्निक का यूज किया जा सकता है। ये एक ऐसा इनविजिबल माइक्रो वाटरमार्क होता है जिसे ह्यूमन आई देख नहीं सकती, बट कैमरा सेंसर इजीली कैप्चर कर लेता है। इससे इलीगल पेपर लीक के सोर्स को ट्रैक करना इजी हो जाता है। सोचिए, जब ये सॉल्यूशंस मुझे कुछ आवर्स के रिसर्च पर ही मिल सकते हैं, तो गवर्नमेंट के पास इससे भी एडवांस्ड और फुल प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के फुल कैपेबिलिटीज हैं। बस जरूरत है तो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंट की। सीजेपी प्रोटेस्ट से एग्री करना या डिसएग्री करना पॉलिटिकल चॉइस हो सकता है, लेकिन एक डिमांड नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए। ऑनेस्ट स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में एंटर करते टाइम ये डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर किसी और के पास पहले से अवेलेबल है। बिकॉज अ फेयर एग्जाम इज द नेशंस मोरल कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स यूथ। दोस्तों, दिस वीडियो इज माई पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन and a stand of firm support for millions of students across the India who are peacefully demanding a transparent, leak-free and merit-based education system. Thank you.